कर्मों की फसल। ये कहानी है गांव में रहने वाले 3 भाइयों की, बीकू, माधव और मोहन की। बीकू बहुत गरीब था, उसका खेत भी उपजाऊ नहीं था। वो हमेशा चिंता में रहता था। माधव और मोहन के खेत उपजाऊ थे और उनके पास पैसे भी बहुत थे। कैसी किस्मत है मेरी। मैं कितनी मेहनत करता हूँ फिर भी मेरे खेत में फसल नहीं उगती। भीखू, तुम्हें खेती करनी नहीं आती। तुम्हारा खेत हमारे नाम कर दो। भैया आप भी कुछ बोलो। हाँ भीखू, हम तुमसे बड़े हैं, हमें ज्यादा समझ है। मैं कहता हूँ दे दो तुम्हारा खेत। दोनों भाइयों के व्यवहार से बीकू बहुत उदास हो गया और वह फूट फूट कर रोने लगा। एक दिन चिंता में डूबा बीकू अपनी चौखट पर बैठा था। अचानक उसे एक साधु आते हुए दिखाई देते हैं। बच्चे मुझे कुछ खाना दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं, मैं बहुत भूखा हूँ। बीकू बिना देरी किए साधु के लिए कुछ खाना लेने भागता है। उसके जो हाथ आया वो साधु के लिए ले आया। ये लो बाबा, मेरे पास जितना था मैं ले आया। बीकू निस्वार्थ था, उसने अपना खाना साधु को दे दिया और खुद भूखा रह गया। तुम्हें अपने अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा बच्चे। ऐसा कहकर खुश होकर साधु वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ दोनों भाई भीखू से उसका खेत हड़पने की योजना बना रहे थे। तो ऐसे हम उसका खेत हड़प लेंगे। वाह भैया, क्या तरकीब है। इतने में दोनों को किसी की आवाज आती है। दोनों इधर उधर ढूंढने लगते हैं। बच्चे मुझे कुछ खाना दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं, मैं बहुत भूखा हूँ। अरे ये क्या बकवास है। कौन हो तुम, निकल जाओ हमारे खेत से। दोनों साधु का अपमान करके वहाँ से निकल जाते हैं। तुम दोनों ने एक साधु का अपमान किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। कैसी किस्मत है। लगता है इस साल भी फसल नहीं उगने वाली। कहीं माधव भैया और मोहन भैया को खेत न देना पड़ जाए। भगवान मेरी कुछ तो मदद कर दो। बेचारा भीकू रोते रोते खेत में ही सो जाता है। अरे, लगता है मेरी आंख लग गई थी। चलो काम पर लगते हैं। ये क्या, ये मैं किसके खेत में खड़ा हूँ। ये मेरा खेत तो नहीं लगता। मुझे लगता है कोई जादू ही हुआ होगा। भीकू की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो समझ गया था उसके अच्छे दिन आ गए हैं। ये क्या, माधव और मोहन का खेत बंजर कैसे हो गया। क्या हुआ? आप दोनों उदास क्यों हैं? आप दोनों रो क्यों रहे हो? भीखू, हमारी मदद कर दो। हमने भूखे साधु का अपमान किया था, इसकी सजा हमें मिली। हमारा खेत बंजर हो गया है। आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। आप मेरे घर चलो, हम सब साथ रहेंगे और खेती भी साथ करेंगे। भीकू उन्हें घर लाता है और बड़े प्यार से उन्हें खाना खिलाता है। खा ले माधव खा ले, भीखू के होते हुए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। पेट भर के खा ले, फिर खेत का ध्यान भी तो रखना है। तो देखा बच्चों, माधव और मोहन के लालच के कारण उनके जीवन पर दुखों का पहाड़ टूट गया और भीखू के दयालु स्वभाव के कारण परिवार का उद्धार हो गया।